2020 की बात है। सुबह पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के गुंजान आबाद इलाके भाटी गेट में दाता दरबार के ऐन सामने मेट्रो बस के पुल के नीचे पुलिस को एक लावारिस लाश मिली। ऐसी ही एक लाश करीब ही इस्लामपुरा से भी चंद माह कबल मिली थी। इन दोनों अफराद को तेज धार आला सीने में उतार कर कत्ल किया गया था। हलाक होने वाले दोनों शख्स नशे के आदी और मालशिए थे और ऐसे दर्जनों बेघर अफराद में शामिल थे जो दाता दरबार और उससे मुल्हक का इलाकों में सड़क किनारे रहते हैं। हिमा वक्त लोगों से भरे रहने वाले इस इलाके में कौन इन अफराद को किस वक्त और कैसे कत्ल कर गया किसी को नहीं मालूम था, और फ़र्ज़ कीजिए कि मालूम था भी तो कम अज़ कम किसी ने इब्तदाई तहकीकात करने वाली पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताया। करीब ही के इलाकों शादबाग और फिर रावी रोड से भी एक बरस पहले 2 लाशें मिली थीं। इन दोनों वाक़यात में भी तरीक़ा वारदात एक जैसा था। इनको गर्दन की हड्डी तोड़कर कत्ल किया गया था। राह चलते अफराद को गर्दन तोड़कर कत्ल करना अमूमी मुजरमों का तरीकाकार नहीं था। नशे के आदी अफराद अमूमन भीख मांगते नजर आते हैं। मालशे भी मालिश से इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते। ऐसे अफराद छोटे मोटे जराइम में मुलव्वस भी पाए जाते हैं। तो क्या इनके पास इतना पैसा था कि इनके लिए उन्हें कत्ल किया गया? अगर नहीं तो कातिल ऐसे अफराद के पीछे क्यों था? एक अरसा तहकीकात के बाद मकामी पुलिस इस बात का जवाब और मुजरिम का सुराग न पा सकी तो भाटी गेट और इस्लामपुरा के वाक़यात की तहकीकात क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी CIA सदर के हवाले की गई। पुलिस ने आगाज़ भाटी गेट पर कत्ल होने वाले शख्स से किया। इब्तदाई तहकीकात में पता चला कि हलाक होने वाले की बरादरी के लोग उन्हें भोला मालशिया के नाम से जानते थे। उन्होंने पुलिस के पूछने पर बताया कि काफ़ी अरसे से वो दाता दरबार के आस पास रहता था। किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ से आया था, कौन था। इस्लामपुरा के इलाके में गुज़िश्ता बरस सितंबर में कत्ल होने वाले शख्स की शिनाख्त बंद रोड के रिहायशी 21 साला मोहम्मद फ़हीम के नाम से हुई। घर वालों ने पुलिस को बताया कि वो नशे का आदी था और अक्सर कई कई दिन के लिए घर से गायब हो जाता था। ऐसे बेघर लोगों को कौन मार सकता था, ये पुलिस के लिए एक मुअम्मा था और एक इशारा भी। जिन लोगों में इनका उठना बैठना था उनकी मौत का राज भी उन्हीं के पास हो सकता था। CIA पुलिस तहकीकात के बाद एक ऐसे शख्स तक पहुँच गई जो इन चारों कत्लों में मुलव्वस होने के साथ साथ रावलपिंडी में भी एक शख्स को गर्दन तोड़कर कत्ल कर चुका था। अंधे कत्ल के ऐसे वाक़यात जिनमें मौका के गवाह न हों और शवाहिद बहुत कम हों और इनमें पुलिस के पास अमूमन तहकीकात के 2 आजमूदा तरीके होते हैं, एक रिवायती मुखबरों का निज़ाम और दूसरा जदीद तरीका जिसमें मोबाइल फ़ोन से मदद ली जाती है। और कातिल तक पहुँचने के लिए पुलिस ने इन दोनों तरीक़ाकार का इस्तेमाल किया। कातिल मरने वाले से पैसे, कीमती अशिया और चंद वाक़यात में मोबाइल फ़ोन वगैरह भी साथ लेकर जाता या जाते थे। CIA सदर के तहकीकाती अफसर इंस्पेक्टर मोहम्मद याकूब ने BBC से बात करते हुए बताया कि इब्तदाई तौर पर कातिल की मौजूदगी का पता चलाने के लिए जियो फेंसिंग का तरीका इस्तेमाल किया गया। इस तरीकाकार में पुलिस मोबाइल फ़ोन कंपनियों या किसी मोबाइल फ़ोन की लोकेशन मालूम करने वाले आलात की मदद से मालूम करने की कोशिश करते हैं कि वो किस वक्त किस इलाके में मौजूद था। मुख्तलिफ औकात पर मुख्तलिफ जगह पर मौजूदगी का एक नक्शा बना लिया जाता है और फिर इस शख्स तक पहुँचा जा सकता है। ताहम इंस्पेक्टर मोहम्मद याकूब के मुताबिक इस तरीकाकार से भोले मालशे के कत्ल में पुलिस को कोई खातिरखा फ़ायदा नहीं हुआ था। मुलजिम के बारे में ये मालूम था कि वो इसी तबके के अफराद में से हो सकता है जो कत्ल हुए थे, यानी नशे के आदी और मालशिए। हमने इलाके में मौजूद अपने मुखबरों से मदद ली जो इन अफराद के पास उठते बैठते रहे और मालूमात जमा करते रहे। उसके बाद शक की बुनियाद पर मुख्तलिफ अफराद से पूछगछ की गई। 30 साला इजाज़ उर्फ जज्जी भी इनमें शामिल था। इजाज़ उर्फ जज्जी ने पुलिस को बताया कि 3 कत्ल उसने अपने हाथ से किए थे और 2 की मंसूबाबंदी में वो शामिल था जो उसके साथियों ने किए थे। इजाज़ ने पुलिस को बताया कि वो मालिश के बहाने शिकार को करीब वाक़े पार्क में ले जाता था और छुरी का वार करके या उसकी गर्दन का मनका तोड़कर उसे हलाक कर देता था। उसके बाद उनका मोबाइल फ़ोन और नकदी वगैरह लेकर मौका से फ़रार हो जाता था। इंस्पेक्टर मोहम्मद याकूब के मुताबिक मुलजिम ने उन्हें बताया कि मैं मालिश के दौरान अपने शिकार को कहता था कि अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दें और फिर एक घुटना गर्दन के पीछे रख कर दोनों हाथों से मनका तोड़ देता था। फिर ये देखे बगैर कि इस शख्स का दम निकल चुका है या नहीं, वो इसका कीमती सामान और पैसे लेकर जाए वकुआ से फरार हो जाता था। भोले मालशिए को उसने ताहम छुरी के वार से कत्ल किया क्योंकि वो भी उसकी तरह मालशिया था और गर्दन तोड़ने का तरीका जानता था। इजाज़ ने पुलिस को बताया कि मैं उसे पार्क में लेकर गया और उस पर छुरी का पहला वार सीने में दिल के पास और दूसरा पेट में किया। जज्जी फरार हो गया लेकिन भोला मरा नहीं। वो जख्मी हालत में वहाँ से रेंगता हुआ
दाता दरबार के सामने मेट्रो बस के पुल के नीचे तक पहुंच गया। इंस्पेक्टर मोहम्मद याकूब के मुताबिक किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, वो वहीं मर गया। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद उसकी लाश की निशानदही पुलिस को की गई। जज्जी ने पुलिस को बताया कि इस्लामपुरा में मोहम्मद फ़हीम का कत्ल उसने राह चलते हुए छुरी का वार करके किया था, लेकिन 3 साल कबल उसने पहला कत्ल एक राह चलते शख्स की गर्दन की हड्डी तोड़ कर किया था। उसने पुलिस को बताया कि पीछे से जाकर मैंने उसे दबोच लिया था और गर्दन के पीछे घुटना रखकर उसकी गर्दन को दोनों हाथों से घुमाकर तोड़ दिया था। ये वाक़या रावलपिंडी के इलाके फैज़ाबाद में एक पार्क के अंदर हुआ और उसमें उसके साथियों ने भी मदद की थी। वो शख्स मौका पर हलाक हो गया था और जज्जी उसके पास मौजूद नकदी और मोबाइल फ़ोन लेकर फ़रार हो गया था। इंस्पेक्टर मोहम्मद याकूब का कहना था कि हर जुर्म के बाद जुर्म करने वाला खौफ का शिकार ज़रूर होता है। ये इजाज़ जज्जी का पहला कत्ल था और उसके बाद उसको पकड़े जाने का खौफ हुआ और वो रावलपिंडी भाग गया, लेकिन वो नशे का आदी था और जल्द ही उसको इस नशे के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी। लाहौर में उसने अपने जैसे साथी ढूंढ लिए और उनके साथ मिलकर 2 मज़ीद अफराद को कत्ल किया। उसके बाद भोले और मोहम्मद फ़हीम को उसने अपने हाथों से अकेले कत्ल किया। इंस्पेक्टर मोहम्मद याकूब के मुताबिक शादबाग और रावी रोड पर कत्ल होने वाले अफराद की शिनाख्त होना बाकी थी, जिसके लिए मुतलका पुलिस को इतला कर दी गई थी। तफ्तीशी पुलिस अफसर के मुताबिक मुलजिम ने कत्ल करने के इस तरीके की कोई तरबियत वगैरह नहीं ले रखी थी। बस ये काम मालिश करने वालों को मालूम होता है कि इंसान के जिस्म के किन हिस्सों पर कितना दबाव दिया जाए तो इंसान बेहोश हो सकता है, या इसे मारना हो तो उसकी गर्दन कैसे तोड़ी जा सकती है। पुलिस के मुताबिक माजी में भी इस नोयत के वाक़यात सामने आ चुके थे, जिनमें मालिश करने वाले पेशावर अफराद डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्वस पाए गए थे। ताहम ऐसा बहुत कम होता था कि किसी को लूटने के बाद उसे कत्ल कर देते हों। इंस्पेक्टर मोहम्मद याकूब के मुताबिक ज़्यादातर ये मालिश करने वाले जराइम पेशा अफराद अपने शिकार के जिस्म के कुछ ऐसे हिस्से दबाते थे कि या तो वो सो जाता था या वो हवास खो बैठता था और वो उसके पैसे और कीमती सामान लेकर फरार हो जाते थे। इजाज़ उर्फ जज्जी को जब पुलिस ने हाल ही में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के सामने पेश किया तो देखा जा सकता था कि वो इंतहाई दुबली पतली कामत का नशे के आदी अफराद से मुशाबा कमज़ोर सा शख्स नज़र आ रहा था। उसकी उम्र 30 साल के लगभग थी और वो अपनी उम्र से बड़ा लगता था। उसने पुलिस को बताया कि उसने छोटी उम्र ही से जराइम की दुनिया में कदम रख दिया था। उसका आगाज़ उस वक्त हुआ जब उसने नशा करने वालों के साथ उठना बैठना शुरू किया। उसने पुलिस को बताया कि हमारे घर के पास एक दरबार था जिसके बाहर बहुत से नशे करने वाले लोग बैठते थे। उनके पास बैठने से मुझे नशे की लत लगी। दौरान तफ्तीश जज्जी ने पुलिस को बताया कि पहली बार चोरी मैंने नशे के लिए अपने घर ही से की थी। पकड़े जाने पर घर वालों ने मार पीट कर उसे घर से निकाल दिया था। उस दिन के बाद जज्जी कभी घर नहीं गया। इंस्पेक्टर मोहम्मद याकूब को मुलजिम ने बताया कि उसे ये भी नहीं मालूम था कि उसके घर वाले अब दिखते कैसे हैं और कहाँ रहते हैं। इसे बस इतना याद था कि वो लाहौर के एक मज़ाफ़ाती इलाके अटारी में रहता था। घर से निकाले जाने के बाद इजाज़ उर्फ जज्जी ने छोटी मोटी चोरी चकारी शुरू कर दी। बढ़ते बढ़ते बात मोटरसाइकिल चोरी करने और बड़ी चोरियों तक पहुंच गई। पुलिस अफसर के मुताबिक वो नशे का आदी था। उसने बताया कि नशे के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत होती थी। ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते इसने मालिश करने का काम भी सीख लिया। जब उसने पहला कत्ल किया तो उसे इकट्ठे पैसे मिले। उसने पुलिस को बताया कि पहले कत्ल के बाद जब मैं बच गया तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा आसान काम है, एकदम इतने पैसे मिल जाते थे और आप पकड़े भी नहीं जाते। पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक उसके बाद उसने बेखौफ होकर कत्ल करना शुरू किया। जज्जी ने पुलिस को बताया कि भाटी गेट के इलाके में उसके हाथों कत्ल होने वाले भोले मालशे के बारे में उसे मालूम हुआ था कि उसने उस रोज़ अच्छी कमाई की थी और उसके पास 1500 से 1600 रुपए हो सकते थे। लेकिन वो जब इस पर छुरियों के वार करके इसकी जेब से पैसे निकाल कर फरार हुआ तो उसे मालूम हुआ कि भोले मालशे के पास सिर्फ 400 रुपए थे। इसी तरह इस्लामपुरा में राह चलते नशे के आदी जिस शख्स मोहम्मद फ़हीम को उसने कत्ल किया उसके साथ उसकी नशे पर लड़ाई हुई थी और उसकी जेब से वो 1500 रुपए और मोबाइल लेकर भागा था। हर वारदात में उसे छोटी मोटी रकूम और मोबाइल फ़ोन वगैरह मिले थे। ताहम पुलिस के मुताबिक उसने ज़्यादातर वारदातों में जिन लोगों को निशाना बनाया वो उसी के हल्के के लोग थे और उससे ये भी डर था कि उन्हें ज़िंदा छोड़ देने से वो पकड़ा जा सकता था। लेकिन नशे की आदत ने उसकी सोचने समझने की सलाहियत मुतासर कर रखी थी। वो नशा हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता था। इंस्पेक्टर मोहम्मद याकूब के मुताबिक मुलजिम नशे के टीके लगाता था जो कि ऐसे अफराद के लिए आखिरी मरहला गिना जाता है जिसके कुछ अरसा बाद वो मर जाते थे। जज्जी को जुडिशल रिमांड पर जेल भी भेज दिया गया। ताहम जनवरी में भाटी गेट के इलाके में उसके हाथों कत्ल होने वाले भोले मालशे की ताहाल शनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस के मुताबिक उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना था और उसकी शनाख्त के लिए DNA टेस्ट की मदद ली जा रही थी। अब पुलिस को मुलजिम के गिरोह में शामिल दीगर साथियों की तलाश है।